Hello बच्चों, let's read this question. Question says that in human blood group inheritance, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप में किस तरह से ब्लड ग्रुप के जीन्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, और हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए, IA and IV are codominant. Option B, IA and IV are dominant over I. Option C, IA is dominant over IB, and option D is both A and B. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज dominance of blood group alleles. तो ह्यूमन ब्लड में 3 टाइप्स के एलील्स होते हैं, IA एंड IB, और ये दोनों ही एलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं. इसके अलावा I एलील होता है वो रिसेसिव होता है. तो ये IA और IB दोनों ही डोमिनेंट होंगे. तो ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए में जो जीन एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो IA I या फिर IA. उसी तरह बी में IB I स्मॉल I या कैपिटल IB कैपिटल IB. और ब्लड ग्रुप AB में दोनों ही जीन्स IA और IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए इस केस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस. और O में I रिसेसिव जीन होते हैं. इस तरह से डिफरेंट एलील्स डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो ब्लड ग्रुप ए और बी में हम देख सकते हैं IA कैपिटल IA डोमिनेंट है I पर. इसी तरह IB एलील है वो डोमिनेंट है I पर. तो ये डोमिनेंट किस पर हो सकते हैं, IA और IB स्मॉल I पर. इसके अकॉर्डिंग जैसे कि ऑप्शन ए में देखा है IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि IA IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं इसलिए कोडोमिनेंट शो करते हैं. उसी तरह बी में देखा है IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर I, तो ये भी करेक्ट है. ब्लड ग्रुप ए में IA डोमिनेंट है और ब्लड ग्रुप बी में भी IB डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल I पर. ऑप्शन सी में देखा है IA इज डोमिनेंट ओवर IB, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअली अपना डोमिनेंस शो करते हैं. जैसे कि ब्लड ग्रुप AB में हम देख सकते हैं ब्लड IA IB दोनों ही एलील्स डोमिनेंट है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ A एंड B, तो करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी. दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.